रियल एस्टेट की दुनिया में अपना नाम, मकाम और साख बनाना बहुत मुश्किल काम है। रियल एस्टेट में रुपए पैसे की रेल पेल में ईमानदारी और मुखलसी से नाम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और कुर्बानी दरकार होती है। अगर रियल एस्टेट के शोबे पर नजर डाली जाए तो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के नायब सदर राना मोहम्मद अकरम का नाम दरहशां सितारे की तरह नजर आता है। मुल्क में कारोबारी माहौल साजगार न होने के बावजूद राना मोहम्मद अकरम ने रियल एस्टेट के शोबे की तरक्की में हाइल रुकावटों का सामना बड़ी जुर्रत और बहादुरी से किया। राना मोहम्मद अकरम ने 24 साल कबल प्रॉपर्टी टाइम के नाम से रियल एस्टेट का काम शुरू किया। बहरिया टाउन, कैपिटल मॉल और G8 में टाइम स्क्वायर जैसे कई एक मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया। हबदार टीवी को हुसूसी इंटरव्यू देते हुए अपनी कामयाबियों और दरपेश मसाइल पर रोशनी तो डाली, साथ ही रियल एस्टेट के मुस्तकबिल से मुतालिक अपने तजर्बे की रोशनी में मस्बत तजावीज़ भी दी, जिसमें फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स की सरगर्मियों से भी आगाह किया। मेरा नाम राना मोहम्मद अकरम है। शाहीनों के शहर सरगोदा से मेरा तल्लुक़ है। 96 में मास्टर करने के बाद मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आ गया और यहाँ पे उसी टाइम से 24 साल से रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हूँ। 2000 में मैंने यहाँ आई1 मरकज़ में प्रॉपर्टी टाइम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी कायम की यहाँ पे। तो एक हमारी ब्रांच बहरिया इंक्लेव में है और एक F8 मरकज़ में है। तो ये मेरा ज़ाती तौरफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद में डील करते हैं। इसमें हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, उसमें हम मार्केटिंग कर रहे हैं। बहरिया इंक्लेव भी है कैपिटल माल के नाम से, इसी तरह G8 मरकज़ में टाइम स्क्वायर के नाम से भी है। तो 2015 में जब यहाँ पे इस्लामाबाद स्टेट जेंट्स एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ, उसमें मैंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट उसमें हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। उसके बाद एक साल के लिए 2017 में मैं इस्लामाबाद स्टेट जेंट्स एसोसिएशन की एल्डर कौंसिल का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे ग्रुप ने लास्ट ईयर यहाँ पे जब पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ फेडरेशन ऑफ एल्डर्स का, तो उसमें मुझे दोबारा इज़्ज़त बख्शी और मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामजद किया। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो अब मैं फेडरेशन ऑफ एल्डर्स पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारा जब 10 फरवरी को हमारा हुआ, उसी दिन हमारा जो पहला इजलास था, उसमें मुतफ़िक़ा तौर पे जो हमारे 12 अहदेदार हैं और 13 एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, 25 रुकनी जब काबीना हमारी, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे मुझे फेडरेशन का तर्जमान भी मुकर्रर किया। फेडरेशन का मैं बताता चलूँ, 2016 में जब साहबदार साहब की हुकूमत में रियल एस्टेट में पहली मरतबा टैक्स लागू किए गए और ये कानून बनाया गया कि आइंदा जो DC रेट वगैरह ख़त्म कर दिए गए हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो मार्केट प्राइस पे उसकी सेल परचेज़ होगी। उसके लिए बाकायदा कानून पास हो गया कौमी असम्बली से, सेनेट से। तो उसका तरीक़ाकार ये रखा गया कि कोई भी प्रॉपर्टी होगी, स्टेट बैंक जो है वो वैल्यूएटर मुकर्रर करेगा, उसके ज़रिए वो चेक करेगा इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था रियल एस्टेट के लिए कि 70 साल से एक जो सिस्टम चलता आ रहा है, इसमें एक DC रेट का सिस्टम है, डिप्टी कलेक्टर का जो रेट होता है, उसको अचानक अगर आप फौरी तौर पे 8-10 गुना पे ले आए और मार्केट प्राइस पे ले आए, तो हमने सोचा ये तो बहुत बड़ा मसला है। उस वक्त के जो सदर थे चौधरी अब्दुल साहब, मैं उनके साथ नायब सदर था, हमारे जनरल सेक्रेटरी शहबाज़ी साहब, सिप्रा साहब, बाकी इतने उहदेदारान थे। तो हमने मशवरा किया है कि इस काम के लिए हमारी सिर्फ इस्लामाबाद की जो एसोसिएशन है शायद ये इतनी फाइट नहीं कर सकती, अदारों में जाके इस तरह की बात नहीं अपनी मनवा सकती कि ये जो वैल्यूएशन वाला मसला है, इस तरह जो टैक्सेस को डबल किया गया था, जो उस वक्त फाइलर पे एडवांस टैक्स जो था 1% था, उसको डबल कर दिया गया था 2%, और जो नॉन फाइलर था 2 को 4 कर दिया गया था। इस तरह जो सेलर है उसका जो गेन टैक्स था उसका आधे % को फाइलर का 1% कर दिया गया और नॉन फाइलर का 1% को 2% कर दिया। तो ये उस वक्त 2 मेजर एक काम वहाँ पे हुए थे, जिसके लिए हमने एक तहरीक स्टार्ट की। पूरे पाकिस्तान के जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, वहाँ पे हमने राब्ते किए। सारे शहरों के जो सदूर हैं उनसे रब्ता किया, उनको यहाँ पे हमने बुलवाया और यहाँ पे पहले उनको इस्लामाबाद चैम्बर में हमने इकट्ठा किया। वहीं पे चूँकि फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का भी दफ्तर वहीं पे था। तो उन दिनों में अब्दुल आलम साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद से थे, ये FBCCI के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे उस ज़माने में। तो उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया, उनसे मशावरत की,
इसी तरह जो आबाद है, इनके जो प्रेसिडेंट थे हनीफ गौहर साहब, उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया, साहब का एक मुश्तरका इजलास बुलाया और सबको बताया कि इस तरह का ये जो कानून बना है अभी, इसमें तो बड़े मसाइल बन जाएंगे, रियल एस्टेट का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक तहरीक स्टार्ट करनी चाहिए और सब मिलजुल के इसका कोई राय अमल बनाए। उसके लिए हमने सब शहरों के जो सदूर थे और अहदेदारान थे, उनको 11 में पहला हमारा इजलास हुआ, तो वहाँ पे इकट्ठे होकर हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया वहाँ पे। फिर हमने एफबीआर में गए, तो एफबीआर में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि हमारा एक मुतालबा वैल्यूएशन वाला मान लिया गया गवर्नमेंट ने। टैक्सेस तो कम नहीं किए, लेकिन वैल्यूएशन उन्होंने हमारी मर्जी से कर दी, तो 21 शहरों में हमने उसको वैल्यूएशन की। तो 20 दिन हमारे मुज़ाकरात चलते रहे। उस दौरान हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमें एक पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका इकट्ठी बॉडी बनानी चाहिए, उसका नाम चाहे फेडरेशन ऑफ लैंडर रखें या एसोसिएशन ऑफ लैंडर, जो भी एक नाम बात की बात। तो हमने बार उसके लिए फिर हम कराची भी गए, लाहौर भी हमने एक जुलूस निकाला, इस तरह यहाँ भी इस्लामाबाद में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इस दौरान हमारा चूँकि टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो 2017 में यहाँ एक केयर टेकर सेटअप बना, जिसमें फेडरेशन ऑफ लैंडर था, जिसके ज़िम्मे था कि आप मेम्बरशिप करें पूरे पाकिस्तान से। उन्होंने बहुत भागदौड़ करके बहुत कोशिश के बाद 44 एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी की, जिनमें से 28 को वोट का हक मिला। तो लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ तो उसमें 28 वोट थे पूरे पाकिस्तान से। इसमें 2 ग्रुप थे मुकाबले में, एक हमारा ग्रुप था, एक एजाज खान साहब का ग्रुप था, एक सरदार ताहिर साहब का। तो 14 वोट हमें मिले। बार उसमें हमारा चूँकि आइन में इसका कोई तरीकाकार नहीं था, इसका क्या अभी फैसला किया जाए। तो कुछ अर्से के बाद दोस्तों ने ये मशवरा किया कि हमें सब कुछ मिल के एक सेटअप बनाना चाहिए, जिसके तहत माशाल्लाह अभी फेडरेशन वजूद में आ चुकी है। तो उसकी जिसमें एजाज खान साहब को उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया, सरदार ताहिर साहब को प्रेसिडेंट, इसी तरह 2 SVP हैं, चारों सूबों से एक नायब सदर है, मैं इस्लामाबाद से नायब सदर हूँ और तर्जुमान की जिम्मेदारी भी है। ये हमारी फेडरेशन का तआरुफ था। तो इस तरह फेडरेशन की जो कामयाबी हैं, क्योंकि हम बार बार अदारों में जा रहे थे और अभी भी जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर का लीव पैकेज आया, इसमें हमारी कुछ बातें मान ली गई हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, हमारा शुरू से एक मौक़िफ़ था कि जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है, इस पर जो सेल परचेज होती है, इस पर अखराजात को कम से कम किया जाए, इसको आसान बनाया जाए, कम से कम अखराजात हों, ताकि हर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके या अपने ज़ाती उसके लिए ले सके। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है, वो एक बहुत बड़ा मुतालबा था हमारा, जो 8 से 10% खर्चा तकरीबन बढ़ जाता था, उसको सारे अखराजात को रिड्यूस करते हुए टोटल 2% पे वो ले आए हैं। ये बहुत बड़ा मुतालबा हमारा माना गया है। इसी तरह जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदेगा या प्रॉपर्टी सेल करेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, कोई एडवांस टैक्स नहीं है, कोई गेन टैक्स नहीं है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो CBD है, ये बहुत बड़ा मसला था। यहाँ पे जो हर किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टी होता था, रहायशी पे 2 कनाल से ऊपर था, लेकिन कमर्शियल में स्थापित था, वो भी गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म कर दी है। तो इंशाल्लाह इससे बहुत अभी काम हमारा बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद में ये एक बड़ा तारीखी किस्म का काम हुआ है। इसी तरह जो हमारा सेल टैक्स था रियल एस्टेट एजेंट्स पे 5%, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हम इससे गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए इक़दाम किए हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज मिला, उसमें भी डायरेक्ट हमें बहुत फ़ायदे होंगे, क्योंकि हमारे ज़रिए ही वो लोग प्लाट लेंगे और हमारे ज़रिए ही बना के वो बाद में अपार्टमेंट या घर बेचेंगे, तो उसमें भी इंशाल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन साथ साथ हमारे कुछ मुतालबात और भी हैं जो हम फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हाईलाइट कर रहे हैं मानों में। ख़ास तौर पे ये कि जो रेरा के नाम से एक अदारा बनने जा रहा है सिस्टम, जिसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, उसमें हमें रजिस्टर्ड किया जाए, हमें बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाए। इस तरह हमारी जो 2% जो कमीशन है फ्राम ईच साइड, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, वो रिटर्न में हो, ताकि जब भी कोई ट्रांसफ़र हो मुल्क में प्रॉपर्टी की किसी भी एरिया में, जिस बार किसी ट्रांसफ़र फीस के बाद बगैर अदारे की कोई ट्रांसफ़र नहीं होती, गवर्नमेंट के FBR के टैक्स के बगैर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, तो डीलर की जो कमीशन है उसका भी साथ पे आर्डर बना होना चाहिए। तो ये हमारा बहुत एक बेसिक मुतालबा है, जिस पे पूरे पाकिस्तान के ध्यान काम करते हैं। इसलिए अभी हम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मुतालबात हैं, लेकिन जो मेजर मुतालबा वो हमारी रजिस्ट्रेशन का और हमारी कमीशन का। तो इसलिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश में हैं और आप लोगों से ये है कि आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी को इसमें कामयाबियाँ दें और हमारे जो रोज़गार है, हमारा जो ये बिज़नेस है, इसमें अल्लाह ताला हमें तरक्की दे और सब लोग यहाँ पे खुशहाल हों। और ये मेरा पैगाम था।